क्या आपने सोचा है कि द्रौपदी के अपमान के बाद उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे इतिहास बदल गया? उनकी प्रतिज्ञा न केवल उनके अपमान का बदला थी, बल्कि महाभारत के सबसे बड़े युद्ध की नींव भी बनी। आइए जानते हैं द्रौपदी की प्रतिज्ञा की पूरी कहानी। सभा में अपमानित होने के बाद द्रौपदी पूरी तरह से बदल गई। उनका दर्द केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि यह अधर्म के खिलाफ एक क्रांति थी। उन्होंने अपने खुले बालों को दिखाते हुए प्रतिज्ञा ली, जब तक दुशासन का रक्त मेरे बालों पर नहीं लगेगा, मैं इन्हें नहीं बांधूंगी। यह प्रतिज्ञा न केवल उनकी शक्ति का प्रतीक थी, बल्कि पांडवों को भी उनकी गरिमा वापस लाने के लिए प्रेरित किया। द्रौपदी की प्रतिज्ञा ने पांडवों को उनकी खोई हुई गरिमा और धर्म के प्रति उनके कर्तव्य की याद दिलाई। भीम ने प्रतिज्ञा की, मैं दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्त लाऊंगा। अर्जुन ने कहा, मैं अपने धनुष से कौरव सेना को नष्ट कर दूंगा। हर पांडव ने इस अपमान का बदला लेने का संकल्प लिया। क्या आप सोच सकते हैं, यह प्रतिज्ञा महाभारत की सबसे विनाशकारी युद्ध की शुरुआत थी। द्रौपदी के अपमान और पांडवों की प्रतिज्ञाओं ने पूरे हस्तिनापुर को हिलाकर रख दिया। दुर्योधन और कौरवों को अपनी शक्ति का घमंड था, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि यह युद्ध उनकी हार का कारण बनेगा। द्रौपदी का यह अपमान धर्म और अधर्म की लड़ाई का आधार बन गया। क्या आप जानते हैं कि यह लड़ाई केवल भूमि या सत्ता के लिए नहीं, बल्कि न्याय और सम्मान के लिए थी? भगवान कृष्ण ने इस युद्ध को धर्म की जीत का माध्यम बनाया। उन्होंने पांडवों का मार्गदर्शन किया और उन्हें समझाया कि यह लड़ाई केवल बदले के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए होनी चाहिए। क्या आप जानते हैं, कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी युद्ध के दौरान दिया, जो आज भी जीवन का मार्गदर्शन करता है। द्रौपदी की प्रतिज्ञा और पांडवों का संकल्प केवल बदले की कहानी नहीं है, यह धर्म, साहस और न्याय की लड़ाई है। लेकिन क्या पांडव द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूरी कर पाए? क्या महाभारत के युद्ध में धर्म की जीत हुई? इसका जवाब जानने के लिए अगले भाग को जरूर देखें। सब्सक्राइब करना न भूलें।